देखो अभी तक की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो प्राइस होता है वो मूव क्यों करता है, कैसे करता है, डिमांड सप्लाई का थोड़ा बहुत हमने कैंडल स्टिक्स पढ़ लिए हैं, कैंडल्स क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बिगिनर से इंटरमीडिएट की तरफ चलते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, ये देखो ट्रेडिंग में मोस्ट लाइकली यूज टर्म है सपोर्ट रेजिस्टेंस। लोग समझते हैं कि कोई एक प्राइस आया, वहां से सपोर्ट ले लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, पर उन्हें एक चीज नहीं समझ में आती है कि इसके पीछे की साइकोलॉजी को अगर वो नहीं समझेंगे तो कभी भी इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स के लेवल से वो जीत नहीं पाएंगे और इसीलिए रिटेलर्स को लॉस होता है। ठीक है, अब देखो जैसे सबसे पहले ये समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, चाहे वो रियल लाइफ हो चाहे शेयर मार्केट हो। हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ, ये चीज हमेशा याद रखना। शेयर मार्केट में भी चीज बहुत ज्यादा यूज होती है, कैसे बताता हूं। अब देखो जैसे मान लो कि कोई शेयर था, ठीक है, वो 100 रुपए से गिर के 80 रुपए पे आया। ठीक है, अब एक चीज समझो, 100 से और 80 तक मैं और तुम्हारा जो 10,000 रुपया या 1 लाख या फिर 1 करोड़ होगा, वो इस शेयर को ना 100 से 80 ला सकता है ना 80 से 100 ले जा सकता है। ये काम कौन करती है? स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी मतलब इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, FIIs, ये सारे लोग, समझ रहे हो? इनका पैसा जब लगता है तब असली मूवमेंट आता है मार्केट में। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई शेयर है वो 100 से 80 तक गया। अब ध्यान समझना, 80 पे जो शेयर है उसकी वैल्यूएशन इन सारी चीजों के हिसाब से ये जो प्राइस लगा ये इंस्टीट्यूशन को चीपर लगा। क्या लगा? चीपर लगा। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बाइंग कर ली कि नहीं, जो XYZ स्टॉक है वो 80 के लेवल के हिसाब से बहुत सही है, हम यहाँ बाइंग कर सकते हैं। वैल्यूएशन और ये सारी चीजें जो भी है उसके हिसाब से सब बढ़िया है, बाइंग कर लिया। अब 80 पे बाइंग आ गई, 80 पे बाइंग आता है, ये शेयर भाग भाग के चला गया दोबारा से 100 पे। ठीक है, अब जैसे ही 100 पे पहुंचा, कोई एक सेलर बैठा था मार्केट में, जिसे कोई एक इंसान, कोई एक इंस्टीट्यूशन मान लो जो बैठा था मार्केट में, और उसने सोचा कि नहीं ये वैल्यूएशन, अब ये वैल्यूएशन ओवर हो गई है। ठीक है, 100 रुपया इसकी शेयर प्राइस नहीं होनी चाहिए। ये क्या क्या करेगा, यहाँ पे ये सेल कर देगा। सेल करेगा क्या होगा, दोबारा मार्केट 80 पे आ गया। ठीक, अब 80 पे देखो क्या होता है, 80 पे दोबारा दो चीजें होंगी। एक तो जिसने यहाँ खरीदा है उसको दोबारा से चीपर वैल्यू मिली, इसने और अपना पोजीशन इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और कुछ लोग मार्केट में बैठे होंगे जो ये सोचेंगे कि दोबारा 80 पे यार बाइंग आई थी पिछली बार से, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ी सी बनेगी, लोग बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, दोबारा 100 चला जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ हुआ क्या, यहाँ पूरा डिमांड और सप्लाई का खेल था। किसका? डिमांड और सप्लाई का। जैसे ही 100 रुपए पे शेयर का प्राइस पहुंचा, लोगों को लगा कि नहीं यहाँ पे डिमांड नहीं है, अब सप्लाई है। ठीक है, यहाँ कोई खरीदना नहीं चाहता है, सब बेचना चाहते हैं। जिसने 60 पे, 70 पे, 80 पे खरीदा है वो सब चाहते हैं कि अब 100 के पास आ गया है भाई, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा अब अपना। ठीक है, इन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, मार्केट गिरते 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 80 पे आ गया। हो सकता है कि किसी ने सेल भी किया उस वजह से 80 पे आ गया, पर प्राइस 80 पे आ गया। अब जैसे ही प्राइस 80 पे आया, जैसे ही प्राइस 80 पे आया, एक तो हिस्टोरिकली इन्होंने देखा कि 80 से बाउंस बैक कर लिया है और 80 पे डिमांड क्रिएट हो गई। डिमांड क्यों क्रिएट हो गई? क्योंकि वैल्यू चीपर मिल रही है, वैल्यू चीपर मिल रही है। अब आज मान लो कि अब जैसे मान लो आज अदानी पोर्ट का जो शेयर है अगर वो 300-400 रुपए पे चला है, तो हर कोई बाई करने की कोशिश करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि उसकी वैल्यूएशन कंपनी का काम बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, और उसमें अगर इतना कम वैल्यूएशन पे कंपनी मिलेगी तो हर कोई बाइंग ऑर्डर लगाना चाहेगा, कोई सेलिंग अपना करना नहीं चाहेगा। तो अभी सिचुएशन में क्या होगा, चीपर लगेगा, लोग यहाँ पे दोबारा। ठीक है, तो हर वो जोन जहां से मार्केट में डिमांड आती है वो क्या होता है? सपोर्ट होता है। क्या होता है? सपोर्ट होता है। और हर वो जोन जहां से मार्केट में सप्लाई आती है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब एक चीज समझो, जैसे मान लो ये एक लाइन, ठीक है, मार्केट 100 रुपए से गिरना स्टार्ट किया, 80 पे गया। ठीक, 80 पे डिमांड क्रिएट हुई, मार्केट फिर 100 गया, फिर यहाँ सप्लाई क्रिएट हुई, फिर मार्केट 80 गया। अब मार्केट 100-80 के बीच में चल रहा है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मार्केट ने, ठीक है,
अब सपोज करो कि मार्केट 100 के पास है, ठीक है, यहाँ कहीं है या फिर यहाँ कहीं 90 के पास है या 95 के पास है, तब तक अचानक एक न्यूज आती है, ठीक है, ध्यान से समझना। अचानक एक न्यूज आती है कि ये जो XYZ स्टॉक है इसे 15,000 करोड़ का कोई बिजनेस मिला है और गवर्नमेंट इसमें अपना 10% स्टेक बढ़ा रही है और FIIs ने भी अपना 5% स्टेक बढ़ा दिया और प्रोमोटर्स ने भी अपना 5% स्टेक बढ़ा दिया। अब इतनी पॉजिटिव न्यूज है, तुरंत मार्केट में डिमांड क्रिएट हो जाएगी। हालांकि ये एरिया सप्लाई का है, पर इतनी पॉजिटिव न्यूज में क्या होगा, तुरंत डिमांड क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ से होगा क्या, मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, ठीक, मार्केट इसको ब्रेक किया। अब 100 के लेवल पे क्या होगा, अब जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब जो रेजिस्टेंस था 100 का वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। और अब मान लो मार्केट यहाँ से बढ़ते बढ़ते 120 पे गया, फिर डाउन आया तो 100 पे फिर यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट ले लेगा, ठीक है। तो दो चीजें, एक तो कि जोन जहां से डिमांड आती है वो सपोर्ट हो जाता है, जहां से सप्लाई आती है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो वो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये चीजें तो नॉर्मली समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चार्ट पे हम लोग थोड़ी देर बाद में चलेंगे। देखो अगर थ्योरेटिकली तुम्हारे लिए चीजें सही है, ठीक है, तो तुम जब चार्ट पे उतरोगे तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हालांकि अगर तुम बेसिक, आज के जमाने में कोई ऐसा नहीं है जो बेसिक चार्ट्स नहीं देखता है, तो तुम अगर चार्ट्स पे देख रहे हो तो तुम्हारे लिए एक होमवर्क है कि तुम जाओ और तुम एक ऐसा प्राइस फाइंड करो किसी भी एक स्टॉक में, इंडेक्स में, किसी में भी, जहां से मार्केट 2-3 बार बाउंस बैक किया हो, ठीक है, और वो प्राइस तुम उस प्राइस को मार्क करो, ठीक है, और आके कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप तुमने क्या ड्रॉ किया था और वो सही है कि गलत है। अब देखो थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, पर ये चीज मैं आपको बताऊंगा, इसमें मिक्स रहेगा कि बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, ठीक है, और बैंक्स इसका कैसे फायदा उठाते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मान लो एक सपोर्ट है, सपोज करो। अब देखो होता क्या है, किसी ने तुम्हें बताया कि ब्रेकआउट पे तुम्हें ट्रेड करना है, ठीक है, जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तुम बाई कर लो, सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ तुम सेल कर लो। पर देखो ये चीज 90% रिटेलर्स करते हैं और मार्केट को ये और बैंक्स को और इंस्टीट्यूशंस को पता है कि ये चीज करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। कैसे उठाते हैं, देखो मार्केट चला आ रहा था, ठीक है, वही सेम सिनारियो, 100 पे था, 80 पे, मार्केट मान लो 90 के पास आया, तब तक न्यूज आ गई, पिछला वाला सिनारियो, ठीक है। अब देखो यहाँ होता क्या है, न्यूज की वजह से अचानक से मार्केट खुलेगा 100, 110 या फिर 115 के आसपास, ठीक। अब ये जो 90 से 115 का प्राइस रेंज है, ठीक है, यहाँ पे एक तो गैप क्रिएट हो गया, ठीक है, गैप अप खुलता है ना, मार्केट गैप अप खुल गया क्योंकि न्यूज बहुत अच्छी थी, अब गैप क्रिएट हो गया। अब यहाँ इंस्टीट्यूशंस अपना पोजीशन बना नहीं पाए। अब मेरे तुम्हारे जैसे उनके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख नहीं है ना, उनके पास 100 200 300 करोड़ है, और इतनी अच्छी न्यूज में उन्हें क्या करना है, इतनी अच्छी न्यूज में उन्हें क्या करना है, उन्हें एंट्री करनी है। अब वो एंट्री इतने ज्यादा मतलब प्राइस पे करेंगे नहीं, तो वो देखो करते क्या है, तुम्हें तो क्या बताया गया है कि जैसे ही ब्रेक हो रेजिस्टेंस, तुम्हें तो बताया गया है कि जैसे ही ब्रेक हो रेजिस्टेंस तुम यहाँ बाई कर लो। पर देखो प्रॉब्लम होती क्या है, प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही तुम बाई करोगे, ठीक है, तुम अपना स्टॉप लॉस लगाओगे इस जोन के नीचे का, कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आए तो कट जाए मेरा एसएल और मुझे लॉस ना हो, ठीक। सिनारियो से पॉजिटिव न्यूज है, सारी चीजें पॉजिटिव है, मार्केट गैप अप भी खुला था, पर देखो होगा क्या यहाँ पे 90% ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, इनका जितना एसएल होता है। अब देखो अगर इंस्टीट्यूशंस को बाइंग करनी है, ट्रांजेक्शन कैसे कंप्लीट होगा, अगर किसी को बाई करना है तो कोई सेल करेगा तभी तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा ना। अगर कोई इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है और कोई इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है, तो कोई बाई करेगा कोई सेल करेगा, तभी जाके एक पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है शेयर का, ठीक है। अब यहाँ होगा क्या, देखो मार्केट नीचे आएगा, ठीक, जितने भी रिटेलर्स हैं, ठीक है। अब मैंने मान लो तुमने तो 1-1 लाख लगाए हैं ना, लेकिन अगर 1000 रिटेलर्स ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है,
तो फिर ये 10 करोड़ हो गए, ठीक है। और रिटेलर्स 1000 तो है नहीं, रिटेलर्स तो लाखों में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लगभग 100-200 करोड़ का एसएल होगा, ठीक है। और जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, ये 100-200 करोड़ के जितने एसएल होंगे, इन पे बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा इंस्टीट्यूशंस का, और फिर मार्केट यहाँ से दम से ऊपर चला जाता है। अब देखो, ये सिनेरियो तुम्हारे लिए थोड़ा सा एडवांस तुम्हें लग रहा होगा, ठीक है। पर तुम्हें देखो, मैंने तुम्हें ये क्यों बताया, क्योंकि तुम ये समझो कि जो तुम्हारा एसएल हिट होता है, ठीक है, जो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट में, या फिर तुम खरीदते हो, कहते हो कि यार मैंने तो बाइंग की थी, मार्केट में पॉजिटिव न्यूज था, पर मार्केट वहां से नीचे गिर गया। तो मार्केट आखिर क्यों नीचे गिर गया, रीजन क्या था मार्केट का नीचे गिरने का? क्योंकि पॉजिटिव न्यूज थी, सारी चीजें तो पॉजिटिव थी, मार्केट को तो गिरना नहीं चाहिए था। और मार्केट क्यों गिर गया? क्योंकि जानबूझ के इंस्टीट्यूशंस ने गिराया है ताकि तुम्हारे एसएल पे उनका बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, और उसके बाद मार्केट अपना एक अच्छा मूव दे सके। तो अब इस पे तुम्हें करना क्या है, इस चीज से तुम कैसे बच सकते हो, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम्हें समझ में आ गया कि कोई एक प्राइस जहां से मार्केट बार बार नीचे की तरफ आता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और एक प्राइस जहां से बार बार बाउंस बैक करता है वो सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। अब ये चीजें तुम थोड़ा सा अपने लिए देखो, तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें चार्ट खोलना है, ठीक है। तुम कोई भी एक रैंडम चार्ट खोलो और उस पर पॉइंट आउट करने की कोशिश करो कि कोई एक ऐसा प्राइस जहां से मिनिमम 2-3 बार प्राइस बाउंस बैक किया है, ठीक है, बाउंस बैक किया है, वो तुम फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि ये सपोर्ट हो सकता है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके बाद देखो कि उस सपोर्ट पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। बाकी तुम चैनल को फॉलो कर लो। अगर तुम्हें किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो तुम कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और कीप ट्रेडिंग।